आज हम बात करेंगे संबंधों में मधुरता की। कैसे हमारे संबंधों में मिठास आए। हम समाज में रहते हैं, चारों ओर संबंधों का ताना बाना रहता है, रिश्ते नाते बने हुए हैं, लेकिन रिश्तों में क्या आज सब कुछ ठीक चल रहा है? अपने आप से पूछें कि कोई उतार चढ़ाव, कोई रुकावट, कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही। जितने सुंदर हमारे संबंध होने चाहिए एक दूसरे के साथ, क्या वो उतने सुंदर हैं? चाहे वो पति पत्नी का संबंध है, माँ बाप और बेटे का संबंध है, सास बहू का संबंध है, जेठानी दरानी का संबंध है, कोई भी संबंध है। चाहे हम नौकरी में जाते हैं, वहां हमारा दूसरों के साथ रिलेशंस में हम आते हैं, बिजनेस में रिलेशंस में आते हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हर एक के साथ जहां भी हम मेल जोल करते हैं तो हमारे संबंध नाते रिश्ते होते हैं। क्या वो रिश्ते नाते वैसे हैं जैसे होने चाहिए? क्या वो आपसी प्यार आज है जैसा पहले हुआ करता था? अगर कहीं संबंधों में गिरावट है, कहीं सम्मान, वो विश्वास, स्वभाव संस्कार में तालमेल जो होना चाहिए, क्या वो तालमेल आज है? तालमेल आजकल निभ रही है दूसरों के साथ। तो हम बात कर रहे हैं संबंधों में मिठास कैसे आए। आज जो रिश्ते नाते हैं वो सिंपल होने के बजाय थोड़े थोड़े उनमें कड़वाहट आ गई है, थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। जैसे वो पहले हुआ करते थे या जैसे हम अपने संबंध बनाना चाहते हैं, मीठे संबंध रखना चाहते हैं, आज वो वैसे नहीं है। क्या कारण है? हमारे संबंधों में ऐसी कौन सी बातें हो जाती हैं जिससे गड़बड़ हो जाती है? इतने सुंदर संबंध, रिश्ते, क्या ऐसी कमी रह जाती है जिसके कारण संबंधों में उलझने पैदा होती है? क्या होता है बताएंगे? एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ जो भी आपको बातें बताई जाएंगी वो आपके लिए है। यहाँ बैठ के ये नहीं सोचना कि ये वाली बात मेरा फलाना व्यक्ति, मेरे घर का मेरा रिश्तेदार वो कर ले तो हमारा घर सुधर जाएगा। जो कुछ कहा जा रहा है वो आपके लिए कहा जा रहा है, आपने उसे करना है। इसलिए यहाँ बैठ के दूसरों के बारे में नहीं सोचना, ये बात वो कर ले, मुझे करनी है। किसका चिंतन करना है यहाँ? केवल अपना। अब आप मुझे बताइए कि संबंधों में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई गड़बड़ है, उसका जिम्मेवार कौन? पहले तो ये बताइए क्या क्या संबंधों में समस्या है, क्या क्या गड़बड़ हो रही है, क्यों नहीं आज हम एडजस्ट कर पा रहे, क्यों नहीं निभ रही आज? बताएंगे क्या सबसे बड़ा कारण क्या है? क्यों तालमेल नहीं बैठ पा रहा? बताएंगे? ईगो, देखो कहते ईगो आ गया है आदमी कि मैं सही हूं, अभिमान, मेरी बात माननी जानी चाहिए, मैं ही सही हूं। अभिमान होता है, मेरे जैसा कोई नहीं। और क्या कारण होगा बताइए? सब बताइए, इधर देखिए मेरी तरफ। बाकी चीजों से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका लेना देना मेरे से। समय नहीं दे पा रहे, इतने व्यस्त हो गए हैं कि एक दूसरे के लिए, परिवार के लिए वक्त ही नहीं दे पाते। और क्या कारण है? क्या गड़बड़ हो रही है? क्या समस्याएं हैं संबंधों में? बताएं, जल्दी जल्दी बताएं ताकि आगे बढ़ें। जोर से बोलिए,
आवश्यकताएं ज्यादा हो गई, लालच, स्वार्थ, लालसाएं ज्यादा हो गई, इसलिए नहीं संबंधों में तालमेल बैठ रहा। और क्या कारण होगा जिससे आपकी निभती नहीं है? क्या कारण होता है? इच्छाएं, इच्छाएं ज्यादा हैं, एक्सपेक्टेशंस, जिसे अपेक्षाएं कहते हैं। हम दूसरे को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। हमें लगता है कि मेरी हर बात मानी जानी चाहिए, जो मैं कह रहा हूं वो सही है, दूसरे को वही करना चाहिए जो मुझे अच्छा लगता है। और क्या है? और क्या कारण होगा? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, पीछे वाले भी बताइए। अहंकार, अहंकार हो गया, स्वार्थ हो गया है। दूसरा व्यक्ति कड़वी भाषा बोलता है, वो हमारे से ठीक से नहीं बोलता, ये भी कारण है। जब देखो टॉन्ट कसता रहता है, ताने मारता रहता है, कई लोगों की ये गर्भ शिकायत रहती है। और क्या शिकायत है? एक दूसरे से विचार नहीं मिल रहे, मतभेद हो गए। मतभेद तो हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना स्वाभाविक है, पर मन भेद नहीं होने चाहिए। मत में तो भेद हो सकता है, किसी को ये चीज अच्छी लगेगी, किसको वो अच्छी लगेगी, पर मन में द्वंद्व नहीं होना चाहिए, मन से झगड़ा नहीं होना चाहिए। जितने भी आप कारण बता रहे हैं या आपके मन में जो कारण आ रहे हैं आप बता नहीं रहे, तो ये बताते बताते आपको कौन याद आ रहे हैं? आपको वो याद आ रहे हैं जो आपके साथ अहंकार के साथ पेश आते हैं, जो आपके साथ बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं, जो आपके साथ स्वार्थ के कारण पेश आते हैं। वही लोग याद आ रहे हैं ना, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, जो आपसे प्यार से बात नहीं करते, जो लोग आपको ठीक से समझते नहीं हैं, सबको वही याद आ रहे हैं ना। और हम सबका पक्का विश्वास है कि जब तक वो नहीं बदलेंगे तब तक हमारे घर में सुख शांति आने वाली नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो भी समस्या पैदा हो रही है उसका जिम्मेवार कौन है? जो हमें याद आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही लग रहा है ना सबको कि वही व्यक्ति जिम्मेवार है जो मेरे से ठीक से बात नहीं करता, जो मेरे अनुसार नहीं चलता, और जब तक वो ठीक ना हो जाए मेरा रिश्ता ठीक होने वाला नहीं है। सब यही मानते हैं, सबकी यही मान्यता है कि जब तक वो सामने वाला, मेरा पति, मेरी सास, मेरी बहू, मेरे बच्चे नहीं बदलेंगे तब तक मैं भी बदलने वाला नहीं हूं। यही बात है, नहीं है? फिर क्या बात है? आप तो उन्हें याद करते हैं नॉर्मली, तो उनको हमें वही याद आ रहे हैं कि वो हमसे ठीक से बात नहीं करते। पर मैंने आपको शुरू में क्या कहा था, यहां किसी के बारे में भी नहीं सोचना है। किसके बारे में सोचना है? अपने बारे में सोचना है। लोग हमारे पास आते हैं जी, मेरी सास ऐसा करती है, मेरी बहू ऐसा करती है, मेरा पति ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, दूसरों की कहानियां सुनाते रहेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि मैं क्या करूं, दूसरे को क्या करना चाहिए वही सोचते रहते। इसी के कारण रिश्ते अच्छे नहीं होते। अगर रिश्तों को ठीक करना है तो सबसे पहले किसे ठीक करना होगा? कितने लोग कहते हैं कि हमें बदलना होगा, यहां तो हाथ खड़ा कर रहे हैं, पर एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है? हम दूसरों से ही उम्मीद रखते हैं कि दूसरे बदले। यही करते हैं ना, दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं। अगर हम दूसरों को बदलने का इंतजार करते रहेंगे तो वो इंतजार कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि दूसरों का बदलने का कोई मूड नहीं है। दूसरे बदलना नहीं चाहते।
क्यों नहीं बदलना चाहते? क्यों नहीं दूसरे बदलना चाहते? क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं कि प्रॉब्लम उनके अंदर है। उनके अनुसार प्रॉब्लम किसके अंदर है? हमारे अंदर। और हमारे अनुसार प्रॉब्लम किसके अंदर है? उनके अंदर। हम सोचते हैं उन्हें बदलना चाहिए और वो सोचते हैं हमें बदलना चाहिए। ना हम बदल रहे ना वो बदल रहे, पर नाला वही है। बात वही है। वो कहते हैं पंचों की बात सिर माथे, पर परनाला वही रहेगा। पुरानी कहावत है, परनाला नहीं बदला जा सकता। ऐसे ही लोग कहते हैं बात सही है पर हम नहीं बदलेंगे, उसे बदलना चाहिए, वो बदले। अब दूसरों से बदलने की अपेक्षा क्यों हम कर रखते हैं? क्योंकि दूसरे को कहना बड़ा आसान है और खुद को बदलना सबसे मुश्किल काम है। सलाह देना सबसे आसान है कि तुम बदलो, तुम बदल जाओ, लेकिन खुद को ही बदल लेना ये बड़ा काम है। जितना आप दूसरे को बदलने की कोशिश करेंगे, याद रखना, उतना आपका रिश्ता उलझता जाएगा, उतना वो व्यक्ति आपसे दूर होता जाएगा। जिसको भी आज तक जमाने में आप कहोगे, करेक्शन दोगे कि भाई तुम ये कर लो, तुम्हें ये नहीं ये करना चाहिए, वो आपसे दूर हो जाएगा। क्यों दूर होगा? क्यों दूर होगा? चाहे वो उनको भी आप बार बार टोकते रहेंगे, बार बार कहते रहेंगे ये करो ये करो ये करो, तो वो भी बहरे होके आपकी बात सुनी अनसुना करना शुरू कर देंगे। क्यों? कभी सोचा आपने? क्योंकि जब हम दूसरे को बदलने के लिए कहते हैं, उस व्यक्ति तक ये ऊर्जा जाती है, ये एनर्जी जाती है कि ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता, मुझे स्वीकार नहीं करता, ये व्यक्ति मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। जब हम किसी को रिस्पेक्ट ना करें, उसका मतलब क्या है कि हम उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमें सारा का सारा ध्यान अगर रिश्तों को सुंदर बनाना है तो अपने ऊपर देना है, ना कि दूसरों को बदलने के लिए। वैसे आप में से कौन दूसरे को बदलने की कोशिश करता है? कौन कौन दूसरों को बदलने के बारे में सोचता है या बोलता है? हाथ खड़ा कीजिए। बाकी क्यों नहीं हाथ खड़ा कर रहे? ये सभी बैठ जाएं, आगे वाले आप सब बैठ जाएं, कोई डिस्टरबेंस बीच में ना करो। सब अपना अपना स्थान ले लो। तो आप बदलने की कोशिश करते हैं, आपको कामयाबी मिलती है। जिसे बदलने के लिए कहते हैं वो आपके नजदीक रहता है या दूर भाग जाता है? किस को आदत है दूसरों को कंट्रोल करने की, दूसरों को अपने अनुसार चलाने की? जो हम कहें वही दूसरा माने, जो हम बोले वही सही। माई वे इज द हाईवे, मेरा ही रास्ता ठीक है, सबको वही फॉलो करना चाहिए। बताइए, जब हम दूसरों को कंट्रोल करने की सोचते हैं तो सबसे पहले तो अपने से पूछिए, क्या मेरा अपने ऊपर कंट्रोल है? दूसरों को वही सुधार सकता है, वही कंट्रोल कर सकता है जिसका अपने ऊपर कंट्रोल हो। क्या मेरी कर्म इंद्रियां मेरा कहना मानती हैं? क्या मेरा मुंह मेरे कंट्रोल है कंट्रोल? क्या मुख से हमेशा मीठी वाणी निकलती है, सुखदाई वाणी निकलती है, या सॉरी बोलना पड़ता है कि मेरा ये भाव नहीं था, मेरे से निकल गई बात? बोलते हैं ना।
इसका मतलब मेरा मुंह पे कंट्रोल नहीं है। हाथ पे कंट्रोल है, ये हाथ मेरा कहना मानता है। कभी कभी गुस्से में हाथ उठ जाता है, उठता है या नहीं उठता? कोई चीज आ जाए तो वो भी उठा के फेंक देते हैं, वो भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाथ भी कंट्रोल में नहीं है। कई लोगों के तो हाथ में पिस्टल आ जाए ना, गोली दिखा देते। आज हम जेल गए थे, पड़ी है जेल, इतने 700 तो हमारे सामने अंडे खाए हुए, कोई ना कोई गुस्से में आके गड़बड़ कर देते हैं, या लालच में करते हैं तो जेल पहुंच जाते हैं। तो हाथ में भी कंट्रोल नहीं है। अच्छा, मन पे किसका कंट्रोल है? कंट्रोल? मन आपका पूरी बात मानता है, मन को जहां लगाना चाहो लग जाता है, इधर उधर भागता नहीं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक दो हैं जो कहते हैं मन का कंट्रोल है, बाकी का है मन पे कंट्रोल? सामने गुलाब जामुन दिख जाए तो खाने का दिल करता है? नहीं करता। इसका मतलब कंट्रोल है, पर ज्यादातर का मन पे कंट्रोल नहीं है। जब हमारा अपनी ही कर्म इंद्रियों पे, अपने मन पे कंट्रोल नहीं है, तो फिर हम दूसरों के ऊपर कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? मेरी तो अपने ऊपर बस नहीं चलता, मेरे कर्म इंद्रियां मेरा कहना नहीं मानती, कम से कम आप ही मान लो। इसलिए दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो मेरी बात सुन ले, अनुसार चल ले, पर वो पॉसिबल नहीं है। आज आप याद रखना, क्या याद रखना? कि हम किसी को भी इस दुनिया में कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर खुशियां अपने द्वार लानी है तो फार्मूला है किसी को भी सुधारने की, बदलने की, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। हम दूसरे को समझा सकते हैं, दूसरे को राय दे सकते हैं, दूसरे को ऑर्डर भी दे सकते हैं, पर दूसरा हमारी बात माने या ना माने, ये किसकी मर्जी? ये हमारी मर्जी है, उसकी मर्जी? ये उसकी मर्जी है। वो मान ले तो भी ठीक, ना माने तो दुखी नहीं होना है। घर में क्या होता है, छोटा बच्चा होता है तो माँ उसको कहती है बेटा उठा, उठ जाता है, बैठ जा, बैठ जाता है, दरवाजा बंद कर दे, दरवाजा बंद कर देता है। माँ कहती है मेरा बच्चा बड़ा आज्ञाकारी है, बड़ा ओबीडेंट है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, एक स्टेज आती है कि वो अपने माँ बाप का बात मानना बंद कर देता है, बात मानना शुरू करता है, फिर वो अपने मन की बात मानना शुरू करता है। क्या ये जरूरी है कि बच्चा सारी उम्र आपका कहना माने? जरूरी है? फिर तो अपनी समझ ही नहीं हुई उसमें। जैसे जैसे उसमें समझ विकसित होगी, वो फिर अपने मन की सुनने लगेगा। और हमें क्या लगने लगेगा कि बच्चा आजकल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, आजकल कहने से बच्चा बाहर हो गया है। फिर हम उसे कहते हैं करो गलती, गिरो, जब गिर कर भुगतोगे तो पता चलेगा। यही सोचते हैं ना उसको। जब हम समझाते हैं और वो ना समझे तो हम कहते हैं करो गलती, जब गिरोगे तो पता चलेगा। फिर भी हमारे मन में वही इच्छा है कि वो गलती करे, वो गिरे, फिर मेरे पास दोबारा आए और मेरा कहना मानने लग जाए। यह कंट्रोल करने की आदत जो हम छोड़ते नहीं हैं, और यही रिश्तों में हम पॉजेसिव होने लगते हैं, दूसरों को नियंत्रित, क्योंकि उसे लगता है ये मुझे स्वीकार नहीं करते, इन्हें मेरी आदतें पसंद नहीं है, तो फिर वो आपसे तालमेल एडजस्ट कैसे करेंगे? तो आज का पहला होमवर्क आपके लिए है, आज से ये संकल्प लो, हमें किसी को भी चेंज नहीं करना है।
हमें किसी को भी कंट्रोल नहीं करना है। करना है तो किसे? अपने को। बदलना है तो किसे? अपने को। केवल वही कुछ किया जा सकता है। और रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे चेकिंग अपनी सोच की करनी है कि मेरी सोच दूसरे के लिए कैसी है। कई बार हम अच्छे बोलते हैं, व्यवहार भी दूसरे के साथ अच्छा कर लेते हैं, पर मन में गलत सोच रख के करते हैं, इसलिए दूसरा व्यक्ति बदलता नहीं। इसलिए दूसरे व्यक्ति से हमारे संबंध अच्छे नहीं होते। बाहर से अच्छा बोलेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे। आप में से किसी को ये आर्ट आता है कि बाहर से अच्छा बोलो पर गलत सोच से बोलो? अंदर से कुछ और सोचो, बाहर से बोलो कुछ और। किसको ये कला आती है? कई लोगों को आती है। बाहर से कोई मिलेगा तो कहेंगे, भाई साहब आप तो बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, क्या सुंदर ड्रेस पहनी है आपने। और मन में सोचेंगे कार्टून लग रहा है। कई होते हैं ना ऐसा, अंदर कुछ बाहर कुछ। तो रिश्ते को अगर सही करना है तो सबसे पहले अपनी सोच सही करनी है, दूसरे के लिए सही सोचना सीखना है। सीखेंगे ये नहीं कि सारा दिन उसके लिए सोचते रहो, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, क्या करें, शादी की है, बच्चों के खातिर अब रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो कब से छोड़ देती। ऐसा आता है ना मन में संकल्प बार बार। तो इससे क्या होगा कि रहेंगे आप एक घर में, लेकिन सारा दिन नेगेटिव तीर दूसरे को मारते रहेंगे, दूसरे के ओर पर गलत तीर फेंकते रहेंगे, और ऐसा महसूस करेंगे जैसे घर में सजा काट रहे हैं, मेरे साथ में तो सजा काट रहे हैं कि मैं यहाँ। वैसा वाला जीवन नहीं। हर रिश्ते को जीने के लिए तीन उसके ऑप्शन हैं। रिश्ते में तीन विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि अगर आपकी किसी से निभती नहीं है, किसी के से साथ नहीं बन रही, नहीं हो आपको पसंद, तो छोड़ दो, छोड़ सकते हैं, दूर हो जाओ। दूसरा है जिसके साथ रह रहे हो उसको, उसके लिए अच्छा सोचना शुरू करो, उसके साथ एडजस्ट होके चलो, उसकी आदतों को उसके स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, और ना केवल बाहर से एडजस्ट करो पर संस्कारों में भी एडजस्ट होके चलो। ये दूसरी ऑप्शन है। और तीसरी ऑप्शन है कि रहो साथ में और सारा दिन कुड़ करते रहो, सारा दिन एक दूसरे को गलत बोलते रहो, गलत सोचते रहो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसकी वजह से मेरा जीवन नर्क बन गया है, क्या करूं। अब तीन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सी है? सेकंड। और सबसे घटिया ऑप्शन कौन सी है? थर्ड वाली। थर्ड वाली सबसे घटिया है कि रहो साथ में पर एक दूसरे के लिए ना अच्छा बोलो, ना अच्छा सोचो। अच्छा बोल भी लो तो अच्छा सोचो। बोल तो लेते हैं बहुत लोग बार बार से, पर सोचते अच्छा नहीं है। अब आज से अच्छा सोचना भी सीखना है। मान लो सामने वाला व्यक्ति आप पे गुस्सा करता है, चिल्लाता है, गलत भाषा का इस्तेमाल करता है, प्यार से नहीं बोलता, कड़वी वाणी बोलता है, नहीं पसंद है तो छोड़ दो, एक ऑप्शन है। और एक ऑप्शन है कि आप समझ जाओ कि इसके संस्कार ही ऐसे हैं, इसकी आदत ऐसी है, ये दिल का सांप है, बाहर से गुस्सा करता है, तो आप उसके स्वीकार करके एडजस्ट होके चल लो। एक तरीका ये है। अब हमारे अंदर भी तो कोई कमी होगी, वो सामने वाला हमारे उस बुरे संस्कार को वो भी एडजस्ट करके चलता है।
हम उसके संस्कार को एडजस्ट करके चले तो जीवन अच्छा बन सकता है। बन सकता है या नहीं बन सकता? आप में से प्यार से बात करना आता है, बाकियों को नहीं आता प्यार से बात करना, सबको आता है। सबके अंदर प्यार भरा हुआ है ना? प्यार भरा है या नफरत भरी हुई है? कौन से संस्कार हैं आपके अंदर, प्यार के या नफरत के? प्यार के संस्कार है। वेरी गुड। अब आपके अंदर अगर प्यार के संस्कार हैं तो इसका मतलब है आप जिससे भी बात करेंगे, कैसे बात करेंगे? प्यार से बात करेंगे। जब भी बात करेंगे प्यार से, ये नहीं कि प्यार से बात करें तो अपने रूप में आ गए। प्यार है तो हर वक्त प्यार से बात करेंगे, हर किसी से प्यार से करेंगे, चाहे सामने वाला कैसे भी बात करे, और आप कैसे बात करेंगे? प्यार से बात करेंगे। क्यों प्यार से बात करेंगे? क्योंकि आपका संस्कार क्या है? प्यार से बात करने का। पक्का है? अब दूसरा व्यक्ति प्यार से बात नहीं कर, दूसरा व्यक्ति आपसे गुस्से से बात कर रहा है, आपके ऊपर चिल्ला रहा है, आपको तंग कर रहा है, चाहे आपकी जेठानी है, दरानी है, बहू है, सास है, पति है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? कभी सोचा आपने? वो क्यों आपके साथ गुस्से से बात करता है? कभी सोचा? उसका कारण है कि वो व्यक्ति बहुत दर्द में है, वो व्यक्ति बहुत अशांत है, वो व्यक्ति बहुत दुखी है, परेशान है और साथ में कमजोर भी है। शक्तिशाली व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करता। गुस्सा कमजोरों का हथियार है। वो आप पे गुस्सा कर रहा है, उल्टी उल्टी भाषा बोल रहा है, सीधा सा मतलब है कि वो व्यक्ति परेशान है। अब ऐसा व्यक्ति के ऊपर अगर आप भी गुस्सा करें, आप उसके दर्द को और ज्यादा बढ़ाएंगे, है ना? वो तो पहले ही जख्मी है और आप गुस्सा करेंगे तो उसके जख्म और बढ़ेंगे। उसके जख्म को अगर है, करना है, उस आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, तो तरीका है कि उसे आप प्यार दें, उसे आप शक्ति दें। वो कमजोर है इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। कभी भी स्ट्रांग व्यक्ति होगा, मजबूत व्यक्ति जो होगा, वो हमेशा खुश रहेगा, हमेशा संतुष्ट रहेगा। और जो व्यक्ति अंदर से खाली है, अंदर से दुखी है, वो उतना ही गुस्सा करेगा। आई बात समझ? इसलिए वो व्यक्ति किस चीज का हकदार है? जो गुस्सा कर रहा है वो प्यार का हकदार है। जब आपको पता चलेगा मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी सास, मेरी बहू ये ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो दुखी है, अंदर से परेशान है, तो फिर उसके ऊपर रहम आए, आपको उससे नाराजगी नहीं होगी, फिर आप उसकी बात का बुरा नहीं मानेंगे। आप कहेंगे कि इसे मुझे हील करना है, ये गुस्सा मेरे से गुस्से को ठंडा करने के लिए प्यार से बात करनी है। वो जितना आपने उतनी ही प्यार से बात करनी है। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये बोलने का। अगर आप सच में ही दूसरे को बदलना चाहते हैं, दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो कहने से कोई नहीं बदलता। बदलने का तरीका है कि उसकी जो कमजोरी है वो बदलना चाहता है, वो भी चाहता है पर कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो कमजोर आत्मा है। वो भी चाहता है कि मैं कड़वी भाषा से आके मेरे से निकल जाते हैं, पर नहीं है उसका कंट्रोल अपने ऊपर। अब कंट्रोल इसलिए नहीं है क्योंकि वो कमजोर है। तो उसको शक्ति देने के लिए आपको खुद को शक्तिशाली बनना पड़ेगा। पहले आप दूसरे को प्यार तभी दे सकेंगे, आप खुद भी प्यार से
भरपूर होंगे। अगर आपको खुद के प्यार के लाले पड़े हैं तो क्या होगा? खाली, वो भी खाली, आप भी खाली, और दोनों, उसको भी प्यार चाहिए, प्यार में वो भी खाली, आप भी खाली। अब खाली बर्तन आपस में टकरा रहे हैं, इसलिए घर में झगड़ा हो रहा है। अब आप में से एक भी अगर भर ले अपने आप को प्यार से, तो फिर दूसरा टकराएगा ही नहीं। दुनिया में कई तरह की बीमारियां, शरीर के कई रोग हैं, शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, किडनी की बीमारियां, कैंसर आजकल चल रहा है। ऐसे ही मन की भी बीमारियां हैं, पता है आपको? इमोशनल डिजीज, वो है क्या? दूसरे की चुगली करना, चिंता करना, गुस्सा करना, नफरत करना, ईर्ष्या करना, ये कौन सी बीमारियां हैं? ये मन की बीमारियां हैं। अब मान लो आप किसी का इलाज करना चाहते हैं, किसी को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है? किसी बीमार व्यक्ति को ठीक करने का मतलब ये तो नहीं कि उसकी बीमारी को अपने में ले आओ। कोई डॉक्टर देखा ऐसा जो दूसरे का इलाज करने चला हो और खुद ही बीमार होके घर लौट आए? अब हम दूसरे को ठीक करना चाहते हैं, उसकी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, तो उसकी बीमारी अपने में तो नहीं लानी। अब गुस्सा कर रहा है, गुस्सा करना क्या है? बीमारी। अब बीमारी का इलाज क्या है कि मैं भी गुस्सा करूं? तो इसका मतलब डॉक्टर खुद बीमार हो गया। वो बीमार है, गुस्सा कर रहा है, मैंने उसे ठीक करना है, तो मैं भी अगर गुस्सा करूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉक्टर खुद ही बीमार हुआ या नहीं हुआ? आपके अंदर अगर प्यार का संस्कार है तो प्यार इतना पावरफुल चाहिए कि आप दूसरे के गुस्से को बदल सको। आप में से बहुतों को लगता होगा कि मैं तो ठीक था, वो सामने से आया, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, अब उसने बात ऐसी कही तो मेरे को भी गुस्सा आ गया। ऐसा ही होता है ना, वो कुछ करता है, कुछ गलती उसने ऐसे की, ऐसी कोई बात उल्टी सीधी बोल दी, मुझे भी गुस्सा आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि मैं भूल गया कि मेरे अंदर प्यार का संस्कार है। थोड़ी देर के लिए मेरा प्यार का संस्कार गायब हो गया और उसका गुस्से का संस्कार इतना मुझ पर हावी हो गया कि उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा और मैंने प्यार का संस्कार छोड़ के उसका जो संस्कार था गुस्से का, उसको कॉपी करके उसको अपने अंदर ले आया और मैं भी गुस्से से बोल कि मेरा प्यार का संस्कार इतना पावरफुल होता कि वो कितना भी गुस्सा करे उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़ के मेरा प्यार के संस्कार का प्रभाव उस पर पड़ता, ताकि वो मेरे प्यार के संस्कार को कॉपी करके अपना गुस्सा छोड़ के वो भी प्यार से बात करने लग जाता। ऐसा ही होना चाहिए था। तो कमजोर कौन, मैं या वो? इसका मतलब मैं कमजोर था जो मैं उसके प्रभाव में आ गया और मैंने अपना अच्छा गुण प्यार वाला छोड़ के गुस्से को अपने अंदर ले आया। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम भूल जाते हैं कि मेरे अंदर प्यार का संस्कार भी है, मैं ये काम प्यार से भी कर सकता था। जो गुस्से से बोला वो प्यार से भी तो कहा जा सकता था। कहते क्या शान तुम्हारी घट जाती या रुतबा कम हो गया होता, जो बात गुस्से में कही अगर वही प्यार से कही होती, वही प्यार से कहा होता तो क्या होता? कुछ हो घट जाता हमारा। पर हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि मेरे अंदर प्यार भी है, हम उसकी नकल करने लग जाते हैं। इस दुनिया में सारे दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, करते हैं कॉपी कि उसने प्यार से बात की तो मैं भी प्यार से बात करूंगा, उसने मेरे से बात ही नहीं की तो मैं भी नहीं करूंगा, उसने मेरे को नमस्ते कही तो मैं नमस्ते कहूंगा,
उसने मुंह फेर लिया तो मुझे भी क्या जरूरत है बात करने की, मैंने भी मुंह फेर लिया। सारे लोग एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। अब कॉपी दूसरे की बुराई को नहीं करना है, अपने अंदर इतनी अच्छाई लानी है, अपने अच्छे संस्कारों को जागृत करना है ताकि दूसरा मेरी अच्छाइयों को कॉपी करे, वो मुझे मेरी नकल करे, मैं क्यों किसी की नकल करूं। मेरे में इतनी अच्छाई हो, इतना प्यार भरा हो कि दूसरा खुद शर्मिंदा हो जाए कि भाई मैं तो गुस्से से चिल्ला रहा हूं और इस व्यक्ति को देखो असर ही कोई नहीं है, ये व्यक्ति फिर भी मेरे से मुस्कुरा रहा है। तो वो कहेगा भाई ये प्यार से बोल रहा है, तो उसको मजबूरी में उसे भी प्यार से बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी उसके अंदर भी कॉपी करने की आदत है। वो भी दूसरे को देख के जैसा दूसरा करता है वैसा ही करने लग जाता है। अच्छा, कोई आपसे प्यार से बात ना करे तो आप उससे कैसे बात करेंगे? सामने वाला आपसे प्यार से बात ही ना करे या बात ही ना करे तो क्या करेंगे? प्यार से बात करेंगे? क्या सामने वाला आपके बारे में डिसाइड कर सकता है कि आपने कैसे बात करनी है? वो अपना तो फैसला कर सकता है कि उसे बात करनी है, कितने प्यार से करनी है या नहीं करनी है, पर वो हमारा कैसे फैसला ले सकता है कि हमें कैसे बात करनी है? ये अधिकार उसके पास है? ये तो हमारा फैसला है कि मुझे कैसे बात करनी है, उसका फैसला तो नहीं हो सकता। पर हम क्या करते हैं, उसको देख के अपना फैसला बदलते हैं। हम कहते हैं जितने प्यार से उसने बात की उतने प्यार से ही मैं भी बात करूंगा, ना कम ना ज्यादा। अगर उसने नहीं की तो मैं भी नहीं करूंगा। पर क्या ये समझदारी है? क्या ये समझदारी है? बताओ, मुझे क्यों प्यार से बात करनी है? पहले इसकी लॉजिक समझ लीजिए। मुझे प्यार से इसलिए बात करनी है क्योंकि मुझे सदा खुश रहना है, मैं परेशान नहीं रह सकता, मुझे अपने रिश्ते मधुर बनाने हैं, इसलिए मुझे प्यार से बात करनी है। उसमें मेरा फायदा है, ये नहीं है कि दूसरा एडवांटेज ले लेगा, मेरा मेरा फायदा उठा लेगा, उठाने दो। पर जब मैं प्यार से बात करूंगा तो मेरी खुशी तो कायम रहेगी। जैसे ही मैं गुस्से से बात करूंगा मेरी खुशी गायब हो जाएगी। और अगर मैं प्यार से बात करूंगा तो मेरी खुशी, मेरी पीस ऑफ माइंड मेंटेन रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी या ना रहेगी? रहेगी ना। तो बेनिफिट मेरा हुआ या नहीं हुआ? इसलिए दूसरा करे या ना करे, मुझे करना है। हम कहते हैं दूसरा ऐसा कर रहा है इसलिए मेरा रिश्ता खराब हो रहा है, दूसरा नहीं। अगर मैं भी सही रहूं, दूसरा कुछ भी करे, रिश्ता खराब नहीं होगा। दोनों में से एक भी व्यक्ति अगर सही है तो रिश्ता खराब नहीं होगा। हम हर जगह बिजनेस कर रहे हैं, हर जगह दूसरे को देख के। जैसे मैं आपके घर जाऊं, आप अगर मुझे 3 सब्जियां खिलाएंगे तो जब आप मेरे घर आएंगे मैं भी 3 सब्जियां खिलाऊंगा। एक दूसरे की नकल करते हैं। शादी होती है तो लोग शगन देते हैं लिफाफे में, फिर जब पूरी हो जाती है एक आदमी की ड्यूटी लगाते हैं, कॉपी पे नोट करो किस किसने कितना दिया। ये क्यों नोट कर रहे हो? क्यों नोट किया जा रहा है? उसके पीछे क्या कहानी है कि ताकि जब हम उनकी शादी में जाएं तो जितना उन्होंने दिया है उतना ही हमने भी देना है। तो ये कौन सा रिश्ता हुआ? ये व्यापार है या रिश्ता है? ये तो व्यापार है। व्यापार में जितने पैसे दो उतना ही दुकानदार चीज देता है, ना कम ना ज्यादा। तो रिश्तों में लेन देन व्यापार जाएगा तो अच्छे कैसे रहेंगे, फिर संबंध कैसे अच्छे बनेंगे? तो इसलिए अब किस बात का ध्यान रखना है? हमें प्यार वाला जीवन बनाना है।
सबके साथ प्यार से चलना है। प्यार में बहुत बड़ी ताकत है। एक गीत अभी आपके सामने हम प्ले करेंगे, उस गीत को एंजॉय करते हुए, उसका मीनिंग समझते हुए आप सब अपने अपने स्थान पे बैठे बैठे दोनों हाथ हिलाते हुए मेरे साथ उस गीत को गुनगुनाएंगे, जो आपको संदेश देगा कि ये जीवन प्यार की गंगा है, ये प्यार से जीवन चलता है। जिसने प्यार अपने अंदर ले आए, स्नेह अपने अंदर ले आए, जीवन बड़ा अच्छा हो सकता है, सुखमय बन सकता है। प्यार की बहती गंगा बनना है। प्यार में बड़ी ताकत है। कभी सर्कस में जाना, सर्कस में शेर जैसे भयंकर जानवर भी रिंग मास्टर के इशारों पे नाच रहे होते। कहां से? प्यार से। प्यार से आप किसी से कोई भी काम करा सकते हैं। प्यार से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, इतना प्यार में ताकत है। और दूसरे को प्यार से बदला जा सकता है। नफरत का जवाब नफरत नहीं होती। बुराई किसको बुराई से खत्म नहीं किया जाता, बुराई को अच्छाई से, नफरत को प्यार से खत्म किया जाता है। प्यार से कैसे चलना है? प्यार से। लेकिन प्यार से वही चल सकेंगे जिन्होंने अपने अंदर ऑलरेडी प्यार भरा होगा। अगर खुद को ही प्यार के लाले पड़े हैं, दूसरों को क्या प्यार देंगे? तो हम यहाँ मेडिटेशन जो सीखते हैं, राजयोग, जिसमें परमात्मा का ध्यान लगाया जाता है, उस प्यार के सागर परमात्मा से जब हमारा संबंध जुड़ता है तो हमें प्यार भरता है। जब हम दिल से उसे याद करते हैं तो उसकी प्यार की किरणें हमारे में आती हैं और हम खुद प्यार की से भरपूर होते हैं। तो प्यार का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? वो प्यार का सागर परमात्मा। उससे प्यार लेना है और सारे जग को प्यार बांटना है। बांटेंगे। एक और बात आपसे करते हैं। आजकल हम एक गलती क्या करते हैं कि जो संस्कार, जो गुड क्वालिटी, जो विशेषता मेरे अंदर है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा है, हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम इच्छा रखते हैं, अपेक्षा करते हैं कि वो सबके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। और जब वो दूसरों के अंदर हमें नहीं मिलती तो हम हर्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वो हमारे दुख का कारण बनता है। ठीक कैसे बनता है? मान लो आपका टाइम पे आने का गुण है। क्या आपकी विशेषता है? कि आप हर काम टाइम से करते हैं, आप बहुत पंक्चुअल हैं। ठीक है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरे लोग भी टाइम पे काम करें, दूसरे लोग भी प्रोग्राम में आए हैं तो टाइम पे आए। फिर जब आप देखेंगे कि आप तो आए पर दूसरे ना आए तो आप क्या करेंगे? बैठे बैठे गुस्सा करते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप ये गलत उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो अच्छी क्वालिटी आपके अंदर है वही दूसरों में हो। ये पॉसिबल नहीं है। हर एक की विशेषता अपनी अपनी है। मेरी गुड क्वालिटी कुछ और है, भाई साहब की और है, दूसरों की कोई और है। अपनी अपनी क्वालिटी। मान लो पंक्चुअलिटी है। अब पंक्चुअलिटी की परिभाषा ही हर आदमी की अपनी अपनी है। एक व्यक्ति कहता है 5 बजे बुलाया है तो मुझे 4:45 पहुंचना चाहिए, तो 4:45 पहुंच गया। दूसरा कहता है 5 बजे बुलाया है तो एग्जैक्ट 5 बजे पहुंचूंगा, उसके अनुसार वो पंक्चुअलिटी है। और एक कहता है क्या फर्क पड़ता है, 5 बजे बुलाओ 5:15 जाओ। अब उसकी परिभाषा वो है। अब तीनों में से कौन गलत है? तीनों की अपनी अपनी सोच है। अब सोच को तो नहीं बदला जा सकता। तीनों अपनी अपनी जगह सही है। हम अच्छा काम करते हुए भी परेशान क्यों हो रहे हैं? हम तो टाइम पे आए, फिर भी परेशान इसलिए हो रहे हैं
क्योंकि हम गलत एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूं वही दूसरे करें। मैं टाइम का पाबंद हूं तो दूसरों को भी होना चाहिए, वही गलती हम करते हैं। और दूसरी गलती करते हैं, अब आप एक दिन टाइम पे आ गए, दूसरे दिन टाइम पे आ गए, तीसरे दिन आप परेशान होंगे, कहेंगे कोई नहीं आता टाइम पे, मैं भी 5 मिनट 10 मिनट लेट ही जाऊंगा। तो क्या हुआ, आपने दूसरे की बुराई अपने अंदर ले आए, अपनी अच्छाई छोड़ दी, दूसरों को देख के उसकी बुराई अपने अंदर कॉपी कर ली। यही गलती हम ज्यादातर टाइम करते हैं। आप में से कोई कहे कि भाई जी आप हमारे घर आना, हम आपको बड़े बढ़िया बढ़िया चीजें बना के खिलाएंगे, एक बार हमारे घर आइए, मैं आपके घर चला जाऊं। अब आप मेरे लिए बड़े प्यार से स्वादिष्ट व्यंजन बना रहे हैं, सारा दिन ऑफिस से छुट्टी ली आपने, कहीं नहीं गए, सवेरे से बना रहे हैं कि भाई जी आ रहे हैं, अब अतिथि देवो भव, हमें इन्हें बढ़िया बढ़िया खिलाना है। मैं भी बड़ा खुश हुआ, खाया, थैंक यू कहा, और वापसी में मैंने कहा कि कभी आप भी हमारे घर आना। तो अगले हफ्ते आप मेरे घर आ गए 6 बजे शाम को, और मैंने कहा चाय तो पी के आए हैं, आप कहें हाँ जी चाय तो पी के आए। अब डिनर का तो मैं 10 बजे करता हूँ, डिनर की बात ही नहीं की, मैंने बातचीत की लेकिन ना खाने के लिए पूछा ना चाय पिलाई। तो अब आप मन ही मन क्या सोचेंगे, अब मन में क्या ख्याल आएगा आपके, आपके मन में आएगा देखो ये हमारे घर आए, हमने इनकी कितनी खातिरी की, क्या नहीं किया इनके लिए, 6 व्यंजन बनाए, 6 नहीं बना सकते थे, 2 ही खिला देते, 1 ही खिला देते, अरे चाय पूछ लेते, कुछ भी नहीं पूछा। तो आप परेशान हुए या नहीं हुए, होंगे ना परेशान, बैठे बैठे परेशान होंगे, जब वापस आएंगे तो भी परेशान होंगे। क्यों परेशान हुए भी, आपने तो अच्छा काम किया था, आपने तो खिलाया था, जो आपके हाथ में क्या था, खिलाना। अब दूसरा क्या खिलाए वो आपके हाथ में है, वो तो आपका है ही नहीं कर्म। दूसरे के कर्म को देख के आप क्यों परेशान हुए, क्यों, क्योंकि आपने ये गलत एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा रख ली कि जैसी मेहमान नवाजी मैं करता हूं या करती हूं, दूसरे को भी वैसी ही करनी चाहिए। अब अगले हफ्ते या 1 साल बाद फिर मैं आपके घर गया, अब क्या करोगे, 1 साल बाद अब क्या करोगे, अब कितनी सब्जियां बना के खिलाओगे, अब क्या करोगे। अब ज्यादातर लोग तो ये करेंगे कि इन्होंने नहीं पूछा था, हम भी नहीं पूछेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी अच्छाई छोड़ दी, दूसरे की बुराई कॉपी कर ली। तो ये समझदारी है। 2 गलतियां की, पहली गलती की कि दूसरे से उम्मीद रखी, और दूसरी गलती की कि दूसरे की अच्छाई को बुराई को देख के अपनी अच्छाई भी छोड़ दी। अब आप याद रखिए कि हरेक की अपनी विशेषता है। आपकी विशेषता है खाना बनाना, मेहमान नवाजी करना, वो आपकी विशेषता है। वो जरूरी नहीं है कि वो मेरी भी विशेषता हो, जरूरी है मैं हो सकता हूं खुद ही बाहर जाके ढाबे में खाना खाता हूं, मुझे बनाना ही ना आता हो। हो सकता है या नहीं हो सकता। अब मेरे लिए खाना बनाना हो सकता हो इतना मुश्किल हो जैसे हिमालय पे चढ़ना, तो मैं आपको खाना कैसे बना के खिला सकता हूं, वो मेरी खासियत नहीं है। मेरी खासियत कुछ और है। हो सकता है मेरी खासियत है कि मैं आपको इतना अच्छा ज्ञान सुना रहा हूं, स्टेज पे बैठ के लेक्चर दे रहा हूं। अब मैं आप में से किसी को बुलाऊं कि आओ बहन जी थोड़ा आप कुछ बोलो, तो आपकी तो टांगे कांपने लग सकती हैं। और मैं फिर आपको कहूं कि अरे आपको बोलना भी नहीं आता, तो वो मेरी बेसमझी है कि वो आपकी विशेषता है ही नहीं कि आप स्पीच दें,
आपकी विशेषता कुछ और है, मेरी क्वालिटी कुछ और है। सब सारी की सारी क्वालिटियां यहाँ सब में हैं या नहीं? सब में थोड़ी होंगी, सारे कोई सर्वगुण संपन्न तो हैं नहीं। आपके गुण अलग, मेरे गुण अलग, इसलिए जिसमें जो गुण दिखे वो उठा लो, जो ना दिखे तो हर्ट ना हो, वो उसका गुण नहीं है। उसने आपकी मेहमान नवाजी नहीं की, कोई बात नहीं, वो उसका गुण नहीं है। उसने आपके साथ झूठ बोला, हम हर्ट हो जाते हैं, अरे मेरे साथ झूठ बोला, मैं तो सच बोलता हूं। उसे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसी बात पे गुस्सा में आ जाते हैं। अब उसकी जो क्वालिटी है ही नहीं सच बोलना, और उसकी क्वालिटी कोई और है। उसकी क्वालिटी है कि किसी को कभी भी काम पड़ जाए वो फटाफट खड़ा हो जाता है, रात को भी कोई उससे कह दे कि चलो हॉस्पिटल, फटाफट चल पड़ता है। वो उसकी क्वालिटी है, और वो क्वालिटी हो सकता है आपके अंदर ना हो। तो हर एक की अपनी क्वालिटी है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, बच्चों के साथ आप हैं। आप ये ना सोचे मैं डॉक्टर हूं, मेरा बच्चा भी डॉक्टर ही बने। क्यों बने भाई? जरूरी थोड़ी है। हर एक आत्मा के अपने संस्कार हैं। हो सकता है वो नेता बनने के लिए पैदा हो सकता है वो धर्मात्मा बन जाए, हो सकता है वो कुछ और बन जाए। हर एक की अपनी खूबी है। हर आत्मा इस दुनिया में अपनी अपनी यात्रा पे है। सदा याद रखो कि हर एक की कैपेसिटी भी अलग अलग है। सबकी कैपेसिटी उतनी नहीं होगी जितनी मेरी है। जैसे मैं अच्छे काम कर रहा हूं तो जरूरी तो नहीं है कि दूसरा भी उतना ही अच्छे करे। कई बार हम कहते हैं कि मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, और जब हमें जरूरत पड़ी तो वो दिखता ही कहीं नहीं है। होता है ना, कई बार हम ऐसी उम्मीद रखते हैं। अगर हम ये सोच के दूसरे की मदद कर रहे हैं तो मदद ना करो कि वो भी मुझे वापस मेरी मदद करे। नहीं, मुझे दूसरे की मदद करनी है, दूसरों के लिए कुछ अच्छा इसलिए करना है क्योंकि वो अच्छा करना मेरी नेचर है, वो मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं मदद कर रहा हूं। ना कि ये सोच के कि मैंने की, कल को ये भी मेरी मदद करे। माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चे, हमने इनको इतना पढ़ाया लिखाया पाला, क्या नहीं किया, अब हमें पूछते ही नहीं है। करते हैं बुजुर्ग लोग ऐसी शिकायत करते हैं, तो इस उम्मीद से किया ही क्यों कि हम करें और बच्चे भी हमारी करें। पेरेंट्स बच्चों को कहेंगे कि हमने आपके लिए इतना किया, बच्चे क्या जवाब देते हैं पता है? आजकल के बच्चे क्या जवाब देते हैं? और कहते हैं सारे पेरेंट्स करते हैं, तुमने को लगी किया? सब माँ बाप करते हैं, वो भी हमारा एहसान लेके राजी नहीं है। तो इसलिए किसी का भी करें, निस्वार्थ भाव से करें, ये सोच के करें कि मुझे दूसरे की हेल्प करनी है, दूसरे की मदद करनी है, वो करे या ना करे। और बच्चों से भी एक्सपेक्टेशन ना रखो, क्योंकि बच्चे आपके लिए तब कुछ करेंगे जब उनके पास स्टॉक उनका भरा होगा। वो खुद ही खाली हैं। आजकल के बच्चे इतने कमजोर हैं, वो अपने बच्चों का ही ध्यान रख लें वो भी बड़ी बात। तो आप बुजुर्गों का कैसे रखेंगे? उनसे अपने बच्चे ही नहीं संभल रहे, क्योंकि आजकल के सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हो गए, ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं। और आने वाली आत्माएं उतनी शक्तिशाली नहीं है जितने पुराने लोग होते थे, क्योंकि आप देसी घी खा के पले हैं, वो बेचारे नकली घी खाते हैं, तो उनमें उतनी शक्ति नहीं है। उनके मन भी कमजोर हैं, तन भी कमजोर हैं। तो इसलिए किसी से ये उम्मीद ना रख के कि वो हमारे लिए करे, हमें करना है। रिश्तों का फाउंडेशन ये है कि दूसरा करे या ना करे, मुझे करना है। लेने की उम्मीद नहीं रखनी। जो लेने का सोचता है वो दुखी रहता है, और जो देने का सोचता है कि मुझे देना है। यहां हमें ब्रह्मा कुमारी संस्था में परमात्मा सिखाते हैं, शिव बाबा सिखाते हैं कि देने में ही लेना समाया हुआ है। जो आप दूसरों से चाहते हो वो देना शुरू कर दो। अगर आपको लगता है कि
सामने वाला मीठा नहीं बोलता मेरे साथ, तो आप क्या करो, आप मीठा बोलना शुरू कर दो। अगर वो लगता है कि वो मेरा आदर नहीं करता, वो मेरे से बात ही नहीं करता, तो आप करना शुरू कर दो, क्योंकि जो हम देंगे वो लौट के वापस आएगा। देने में लेना समाया है। हम देंगे तो हमें कौन देगा? अगर हम देते ही जाएंगे तो हमें कौन देगा? उससे कनेक्शन रखना है, उससे लेते रहना है और सबको बांटते जाना है। भगवान भी उसे देता है जो उससे लेके बांटता है, जो रख के बैठ जाता है उसको नहीं देता। जो उधर से लेता जाता है और आगे बांटता जाता है, उसे भगवान देता है। आपने नदी देखी, आपके आसपास गंगा यमुना दोनों तरफ होंगी। नदी पहाड़ से उछलती कूदती नाचती हुई निकलती है, जो रास्ते में आए सबको देती जाती है, सबको पानी देती जाती है, सारा पानी बांट देती है। जो बच जाए पानी वो समुद्र को दे देती है और खुद खाली हो जाती है। अब उसको कौन देता है? जिसको देती है वही उसको बाद में लौटाता है। लौटाता है कि नहीं लौटाता? वही समुद्र से भाप बनता है, बारिश होती है, नदी में फिर पानी आ जाता है, ये चक्कर चला रहता है। तो इसलिए देना सीखना है। अगर आपको प्यार चाहिए प्यार दो, आपको सहयोग चाहिए सहयोग देना शुरू कर दो, आपको दुआएं चाहिए दुआएं दीजिए। दुआएं मांगी नहीं जाती, कमाई जाती। जब हम किसी को सुख देंगे तो नेचुरल है हमारे लिए दुआ देगा, हमारे लिए शुभ भावना रखेगा। तो खुशी देनी है, प्यार देना है, रिस्पेक्ट देना है। देंगे तो लौट के हमारे पास आना ही है, ये बात आप पक्की कर लो। कर लेंगे आज से पक्का? अच्छा, हमें दूसरे की बात से ना कभी भी हर्ट नहीं होना है। संबंधों में हमारी एक शिकायत रहती है कि दूसरा ऐसा बोलता है जो मुझे दर्द दे जाता है। दूसरे की भाषा बड़ी कड़वी होती है, वो ऐसे शब्द बोलता है जिससे परेशानी होता है ना। अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि कोई व्यक्ति जो कुछ कह रहा है वो आपके लिए नहीं कहता, वो अपने बारे में बता रहा होता है। वो उसका जैसा संस्कार है वैसी बात करेगा। अगर उसका संदेह करने का डाउट का संस्कार है, हर चीज को संदेह की नजर से देखेगा, आप कितना भी अच्छा काम करके आ जाओ, कहेगा खुद किया है या किसी और से कराया है। तो वो क्यों ऐसा बोला? क्योंकि उसका संस्कार कैसा है? हर एक के ऊपर डाउट करना। और किसी का अगर विश्वास करने का संस्कार है, कोई व्यक्ति हर एक के पे ट्रस्ट कर लेता है, तो आपने थोड़ा सा भी काम किया होगा ना, कहेगा वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने, आप बहुत अच्छा काम करते हो। क्यों? क्योंकि वो विश्वास रखता है। किसी का अगर ईर्ष्या करने का संस्कार है तो क्या कहेगा? इसको तो ऐसे कामयाबी मिल गई, इसकी किस्मत अच्छी थी, ताकि मेहनत इसको आता जाता कुछ नहीं है। क्यों ऐसा बोलेगा? क्योंकि वो ईर्ष्या के संस्कार के अनुसार बोल रहा है। तो जो भी व्यक्ति बात कर रहा है वो आपको तो जानता ही नहीं, आपको आप ही नहीं जानते तो वो कैसे जानेगा? हम खुद को खुद ही नहीं जानते कि हम कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, हमारे में कितनी विशेषताएं हैं कितनी बुराइयां हैं, तो दूसरा हमें कैसे जान लेगा? वो केवल अपनी बात करता है, वो अपने पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को दर्शाता है कि मुझे आपसे जलन हो रही है। ठीक है, इसलिए दूसरे की बात को सुनकर विचलित नहीं होना, उसकी बात को सुनकर हलचल में नहीं आना, क्योंकि वो आपके बारे में नहीं कह रहा होता। अच्छा, दूसरे के द्वारा कही गई बात हमें दर्द देती है, या उसको सुनने के बाद जो हम मन में बार बार सोचते हैं वो दर्द पैदा करता है? बताइए, दूसरा कोई बात कहे वो दर्द देता है, या उसको सुनने के बाद जो मन में बार बार कई लाइनें हम पैदा करते हैं वो दर्द देती है? वो दर्द देती है।
तो इसलिए आज के बाद किसी को सुधारना नहीं, किसी के पास जाके ये नहीं कहना कि तुम ये बात ऐसे नहीं ऐसे भी कह सकते थे, बल्कि अपने पास आना और अपने आप को कहना कि दूसरा कुछ भी बोले तुम ऐसे भी सोच सकते हो। वैसा सोचना है जो सुख दे। कोई डांट भी दे तो भी उसको पॉजिटिव रूप में सोच लेना है, कोई आपकी निंदा करे तो भी उसको पॉजिटिव रूप में ले लेना है। कल का लेक्चर हम यही पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर करेंगे कि सोच से कैसे संसार बदलता है। आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छी सोच से अच्छे दिन, ये कल हम बात करेंगे, बड़ी गहराई से बात करेंगे। तो आज आपके साथ ये बात हमने की। ये जो मुश्किलें जीवन में आती हैं, चाहे वो रिश्तों में आए, कहीं भी आए, समस्याओं से कौन कौन घबराता है? घबरा जाते हैं जब कोई रुकावट, विघ्न, कोई भी बात आए। किस किस को डर लगता है समस्याओं से? कौन कौन मानते हैं कि जब समस्या नहीं होगी तभी हम खुश रह पाएंगे? ये गलत मान्यता है। समस्याएं हो या ना हो, हम समस्याओं के होते हुए भी सुखी रह सकते हैं। केवल दृष्टिकोण बदलना है, फिर हमें हार में भी जीत ढूंढ लेंगे, निंदा में भी आपको स्तुति महसूस होगी अगर आपका दृष्टिकोण समस्याओं के प्रति सही है। समस्याओं के लिए कहते हैं, समस्याएं हमारा इम्तिहान है। क्या है? इम्तिहान। और इम्तिहान के बाद जो इम्तिहान पास कर ले उसकी अगली क्लास में प्रमोशन होती है कि नहीं होती? होती है। अगर हम इम्तिहान ही नहीं देते कभी तो फर्स्ट क्लास में रह जाते, सेकंड में भी नहीं जाते। तो ये जीवन के इम्तिहान है। जो समस्याएं, जो रुकावटें, जो बाधाएं आती हैं, इनको क्या समझना है? ये मेरे टेस्ट पेपर हैं। अगर इनमें मैं पास हो गया तो मेरी प्रमोशन हो जाएगी। आप में से जो उर्दू जानते हैं वो जानते होंगे कि समस्या को बला भी कहते हैं। तो किसी शायर ने कहा, ऐ बला तू आ, तेरे आने से बरकत होगी। ऐ बला आ, तेरे आने से बरकत होगी, तेरे पीछे छिपी मेरे उस रहमान की रहमत होगी। तो बला से घबराना नहीं है। बहादुर लोग डट के सामना करते हैं, समस्याओं का वेलकम करते हैं। हम ब्रह्मा कुमारी में एक गीत बना हुआ है बड़ा अच्छा, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।